संगत थी तो संगत बैठी हुई थी गुरुजी के आमने सामने 20-25 अराउंड दैट नंबर ओनली. ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने एक आंटी को कहा, आई गेस उनका नाम लखानी आंटी था. उन्होंने कहा आंटी तेनों शर्म नहीं आती? तो उन्हें हाथ जोड़ के क्या गुरुजी मेरे तो की खता हो गई है. कहते ने तुझे बैठ के सोच रही है कि 4 दिन बाद तेरा किट्टी पार्टी है, तू केड़ा नवा सूट सवाना है ਤੇ ਅੰਕਲ ਤੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਛੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਛੇ ਲਿਆ. ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਆਲ ਬਰਸਟ ਆਊਟ ਲਾਫਿੰਗ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਪਰਾਂਠੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈ. ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ with the moment, with everything that Guruji was saying na, she was going pale in the face ke as if ke wo kehte na dirty secret. So of course it was all in jest, कोई ऐसी बात नहीं थी, but she was feeling so embarrassed. तो गुरुजी कहते ਹੋਰ सुन अगला बुलेटिन ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, अगला बुलेटिन सुन, तेरे फ्रिज ਵਿੱਚ ना 6 अंडे ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ. I mean these were very mundane things, but just to tell you that he Jani Jan ਹੈਗੇ ਨੇ, and when he used to basically just play along and be come down to our levels, ये हंसी ठट्ठे वाली जो बात है, ये वो बात बता रहा था. Anyways, जलंधर की बात यहीं खत्म होती है. अब आ जाते हैं, as I told you a couple of days back that I was the first in my family to go to Guruji when my Buaji told me about him. And then over a period of time, especially after I told Tarun and Sabina Bhabi about that कीड़े मकोड़े वाला सत्संग that Guruji said, जिथों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਕੀੜੇ ਮकोड़े ਦਿਸਦੇ ਹੋ. So they also started coming to Guruji, and what do I see now is that Guruji na used to talk to them, both of them a lot, and मेरे को जिस तरह इग्नोर कर देते थे. सो होना हो मन में ना जेलसी बड़ी आ गई इस बात की. हालांकि वो मेरे भाई भाभी हैं, पर जेलसी आ गई कि यार कमाल है, मैं इनको लेके आया, ये तो छा गए हैं और गुरुजी अब इनसे ही बात करते हैं. लाइक मेरे को रात को उन्होंने 10:30-11 बजे कहना चलो कल चलो KPK खाओ पियो खिसको, सिनेमा खत्म, पिक्चर खत्म, एंड ही यूज्ड टू जस्ट लेट अस गो, और उनको 3-3, 4-4 बजे तक बिठाए रखना. सो दिल में बड़ी जेलसी आ गई. मैंने कहा यार, रिमेम्बर आई टोल्ड यू दैट मैंने गुरुजी को कुछ दिया, मिला तो उनसे सब कुछ है, लेकिन मैंने कुछ दिया. सो दिस आई एम बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट ओनली, एंड इट इज सो फनी व्हेन यू गेट टू नो व्हाट आई गेव हिम. सो अब जेलसी इतनी बढ़ गई कि वी हैड द कॉमन बिजनेस, सेम फैमिली बिजनेस था. ही इज एल्डर टू मी, बट वो लेफ्ट के तो मैं राइट कहूँ. He couldn't make out anything, but I was seething from within के यार ये तो छाए गए हैं, हो ना हो गुरुजी को मेरे बारे में कान भर रहे होंगे. I mean जब बंदे की थिंकिंग क्या, I always claim that कंजर हूँ, कंजरा वाला दिमाग है, कहते इस तरह चलता सीगा. गुरुजी also at times, in fact many times he used to say तू मेरा कच्चा पक्का भगत है, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा. And true to his word, I've always been like that only. That said, उनकी ब्लेसिंग में कोई घाट नहीं हुई. I mean he has blessed me more than my share, so to say. So anyways, jealousy बढ़ती जा रही थी. पहला बार हम जब जलंधर गए उसके बारे में मैंने बता दिया. अब क्या हुआ that I have 2 daughters on the record. गुरुजी नॉर्मली लोगों को मुंडा देंदे सीगे. मैनू क्या कि वरन मुंडा देना मेरा बाएं हाथ का काम है. ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਂਦੀ ਹੈ. दैट वाज अ वेरी हेडी थिंग. आई मीन ही मेरी तरह ही कईयों को उन्होंने सिर्फ बेटी दी है, एंड दैट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग. कि मुंडे तो फिर साडे तरह ही होंदे, छाती विच मूंग दलन वाले. सो एनीवेज, टॉकिंग अबाउट दिस जेलसी एस्पेक्ट, नाउ इट सो हैपेंड दैट Guruji came to Delhi, and then again he went to Jalandhar, and it was decided that Tarun and Sabina Bhabi would go to him on a particular weekend, and when they come back, then the next weekend we will also go. So it so happened वो लोग गए वहाँ पे और बड़े खुश होके आए. और तरुण कहता है वरन गुरुजी ने तेरे मैसेज भेजा है. तो मैंने कहा क्या मैसेज भेजा है?
तो उसने कहा कि गुरुजी ने बोला वरुण कही कि अजय अगले हफ्ते ना आई। अब मैं तो ऊपर तक वैसे ही भरा पड़ा था। मैंने कहा यार ये तो और भी अपने मन से मारती, मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। थिंकिंग कि यार गुरुजी ने नहीं बोला होगा, ये अपनी तरफ से ही बोल रहा है कि भी मेरी आई गेट डिप्राइव्ड ऑफ माय ड्यू शेयर ऑफ ब्लेसिंग्स। नो, हमने अपनी दिमाग की थी एंड ऑन दिस सैड डे वी वेंट टू जालंधर एंड एज आई एंटर्ड द मंदिर, गुरुजी क्या ने विद अ सेंस ऑफ सो टू से डिसबिलीफ ही सेड ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं मना कराया ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ फिर आ गए। I felt so low and I thought यार मना, ये तो यार सच में इन्होंने मना किया था, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। एंड सो मैंने कहा गुरुजी फिर आप वापस जाइए। गुरुजी कहा ना ना तुसी अपना प्रोग्राम बना के आए। बिकॉज दोस वर द वर्ड दैट आई यूज्ड तरुण के मेरा तो भी प्रोग्राम बना है, मैं तो अपने प्रोग्राम से ही जाऊंगा। ना ना तुसी अपना प्रोग्राम बना के आए हो, प्रोग्राम नाल ही जाना। सो ही मेड ऑल द रिक्वायर्ड arrangement for us stay. Again I guess we stayed at Umrao Singh's place only. But in those 2 days हमसे बात करनी तो दूर, जिस साइड हम बैठे होते थे ना हम 4 जने, me, my mom, my mother-in-law and Shelly, उस साइड गुरुजी देखते भी नहीं थे। उन 2 दिनों उन्होंने देखा भी नहीं। और बाकी सारी जलंधर की संगत हमें ऐसे देखे जैसे एज ए फरियाज, आई मीन कोई खून करके आया हो, इस तरीके की। और इतनी शर्मिंदगी होनी कि दिल करे कि धरती फट जाए और हम समा जाए। आई मीन जस्ट गेस करो कि भी गुरुजी टोटल इग्नोर मार रहे हो और बाकी लोग सोच रहे हैं यार कहने तो दिल्ली आए ने, और मतलब and he would just ignore us. So we came back rather disappointed from that visit to Jalandhar. But इससे भी ना jealousy कम नहीं हुई, इनफैक्ट और बढ़ गई मैनीफोल्ड। अब तो दिमाग में यकीन हो गया कि हो ना हो ये गुरुजी ने ही ये भाई भाभी नहीं गुरुजी के कान भरे होंगे कि गुरुजी ने हमारे को बिल्कुल ऐसे साइड कर दिया। अब we were blessed with our first child and then Guruji when he came, this gets so funny at times. You see, at the time of the delivery of my elder child, it was an elective cesarean, elective delivery. We could choose the date and we had a choice of the 7th of July also as a date. तो उन दिनों हम गुरुजी को चली ने बोलना कि गुरुजी मैं 7, गुरुजी ने कहा 7 ਨੂੰ करा लो। मैंने कहा गुरुजी नहीं मैं 7 जुलाई ਨੂੰ नहीं करावांगी, वो 8 ਨੂੰ करावांगी। तो वो 7 ਵਿੱਚ ना ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ निकल जाएगी, माँ प्यो ਨੂੰ ਛੱਡ के चले जाएगी and things like that. I mean दिमाग हमारा ऐसे होना। और गुरुजी बड़े हंसे इस बात को लेके। So anyways अब ये जेलसी की जो बात आ रही थी बढ़ती ही चली जा रही थी। गुरुजी जब दिल्ली आए तो एक दिन गुरुजी कहते ने वरुण तेरे को कुछ चीज मंगा तू देगा मैनू। मैं कहा कि गुरुजी सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਜੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਗੁरुजी कहते ने आ तेरी ਜਿਹੜੀ जेलसी है ना ਇਹ ਤੂੰ खुद कमाई है, ਇਹ मैं ਤੈਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਇਹ तेरी खुद की असल कमाई हैगी, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ जा। So I cried a river. I mean that day कि भी मुझसे मांगा भी तो मेरे क्या मांगा कि जो मेरे अवगुण है, literally like we all have skeletons in our cupboard and वो हमारे जो अवगुण हैं या जो हमारे जो पाप है वो they are so insignificant. I mean वो गुणों का सागर है, उसके अंदर हम अपने 2, 4, 5, 10 बाल्टियां लोटे भी डाल दें अपने अवगुणों को तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम डर जाएंगे। So I cried a river that day. भाई भाभी से माफी मांगी और that was always गुरुजी के कहने से jealousy वाला दसी। So this was also a cornerstone as far as my relationship with Guruji was concerned, because मैं अपनी कमाई उनको दी कुछ। हम सबकी कमाइयां ऐसी है जिस दिन हम सोच लेंगे to get rid of this कमाई, all we have to do is just surrender that कमाई to गुरुजी। अब ये सारी चीजें मेरे बहुत सारे दोस्त तो गुरुजी के पास जाते थे जो मेरा इमीडिएट लिंक में थे, आई मीन माय गैंग सो टू से। बट since I had plenty of friends from school also, when they at a later date they used to ask me कि वरुण यार why didn't you tell us about Guruji earlier? So मेरा एक ही जवाब था कि यार एक नु दसिया सीगा ते रुपए तो 54 रह गई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। I mean that is what
my thinking was on a lighter vein. I used to always say this. I guess one more. Okay, let me do one more satsang, and then I will call it a day for the day. As I told you earlier that Guruji, मेरी mother-in-law को, मीरा आंटी को कहने से गया मेरी बहन है, ये तो मेरी बहन है. So once he gave her a सेवा के अपने ना सर पे ना असली घ्यो से वो मालिश करवा रहे थे. तो गुरुजी ने कहते ने कि मीरा आज गुरु खुश आ मंग ले जो तू मंगना है. So she said कि गुरुजी मैंने किसी चीज की घाट नहीं है, सब कुछ तुसी दिता है, मैंने कोई चीज नहीं चाहिए, थैंक यू. 5-7 मिनट होर हुए. गुरुजी कहते जोर नाल दबा रहे थे कि उनका फोरहेड एंड सर. गुरुजी कहते मीरा मांग ले. Then again the same staple reply कि गुरुजी मैंने कुछ नहीं चाहिए था. ਉਹਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲੈ. ਤੇ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਂਗਲ ਬੜੀ ਚਿੱਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀ, चिब्बड़ है, आई मीन आर्थराइटिक फिंगर्स जो बीच में तो मोटी हो जाती है जी, गुजी विचकारों ना मोटी हो गई है तो बड़ी पतली लगती है. तो गुरुजी जस्ट कॉट होल्ड ऑफ हर हैंड एंड व्हाइल टॉकिंग टू हर ही जस्ट अपने हाथ उनकी ना फिंगर्स के ऊपर फेरे एक एक करके और उनका ध्यान कहीं और किसी बातों में लगा दिया. और उसके बाद कहते हैं मीरा वेख अपने हाथ कौन कहता है पद्दे ने. एंड बिलीव मी आज भी आप उनके उंगलियां देखो तो वो इतनी सुंदर बनाई हुई हैं गुरुजी ने. सो ही कुड डू एनीथिंग. एज आई ऑल एट द सेक ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई एम सेइंग दिस. You know why I always say this? That probably even at this point of time there is that thinking brain of mine which is always growing up and think कि वो सिगे या नहीं सिगे. When I take him as God, there are no ifs and buts. So I guess कमी जो है वो मुझ में है और किसी में नहीं. इसीलिए मुझे कच्चा पक्का भगत कहते थे. जय गुरु जी. थैंक यू सो मच. संगत थी.